किशन सिंगला टीटू के टक्कर में सारे पड़ गए चक्कर में। जब उनके पास प्रत्याशी ही नहीं पाया, वो बाहर से प्रत्याशी ढोके लिया है आशी से। तो लोग कुर्ते 20-20, 50 में कुर्ते से मार लिए, नई नई गाड़ियाँ ले आए। बोला जी हमारे में क्या बदबू आओ थी, हम जुत्ती ठाठा घिसा के बुढ़े हो लिए। बोला कैंडिडेट कौन दिखा। पक्का आएगा, लोग चाहते हैं क्योंकि अच्छे आदमी को चाहते हैं जी। अग्रवाल कम्युनिटी से वैसे कम्युनिकेशन ठीक बन रही है। अब हिसार के अंदर हमेशा ही बाजी अग्रवाल कम्युनिटी की रही है। वो चाहते हैं, ठेकेदार भी कहते हैं बजरंग जी मैंने कमीशन से मुक्ति दुबाई 16-17% तो ये बुफे लेके जावे। एक इसका, 2 इसका, 3 इसका, 5 ऊपर बैठा है। ऊपर कौन बैठा है मरा आज तक समझ नहीं आई। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई इस वक्त फिलहाल कांग्रेस भवन में मैं मौजूद हूं, जहां पर आप जो है तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहां पर मौके पर देख सकते हैं। और इसमें एक चीज और ये कि लगातार जो है कांग्रेस के ऊपर ये सवालिया निशान उठते रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है वो गुटों में बटी हुई है। यहाँ तक के बयान जो है सुनने में मिलते हैं कि ये कोई पार्टी नहीं बल्कि कई गुट हैं। लेकिन आज जो है शायद कहीं ना कहीं पार्टी से हटके और ये गुट के तौर पर नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र गंगवा जी आप यहाँ पर देख पाएंगे, बजरंग दास गर्ग जी हैं, खुद जो है मेयर पद के उम्मीदवार हैं, सिंगला साहब वो हमारे साथ में हैं। सबसे हम बातचीत करेंगे, सबसे जानेंगे। सवाल सर सबसे पहला आपसे शुरू करती हूँ। अक्सर जो है गुटों में बांट दिया जाता है, आज ये सैलजा का गुट भी जो है यहाँ पे मौके पर खड़ा है। देखिए, गुटों में आप लोगों ने बांटा है, हम कभी गुटों में नहीं बटे। हम सदा से ही एक थे जी। एक हैं और एक ही रहेंगे। और निश्चित तौर पर जो हमारे विरोधी हैं वो इस प्रकार का दुष्प्रचार निरंतर करते रहते हैं जी। इस प्रकार के दुष्प्रचार में किसी कतई सच्चाई नहीं है। हम एक थे और हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई किशन सिंगला टीटू निश्चित तौर पर हिसार शहर की आवाम अगले मेयर के रूप में इनकी ओर टकटकी लगाए देख रही है। और भारी बहुमत से हिसार शहर की जनता इनको नगर निगम के मेयर की कुर्सी पर बैठाने जा रही है। अश्विनी जी देखिए, ये तो मैं कहूंगी अगर एक होते तो विधानसभा में सरकार बन जाती, तब एक नहीं थे आप हुए हो, आप वो भी सिंगला साहब के लिए, ऐसा कहा जा सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले भी हम एक थे, आज भी एक है। ये तो मनगढ़ंत कहानियां विपक्ष के द्वारा इस प्रकार के दुष्प्रचार निरंतर किए जाते रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ ऐसे कारण रहे होंगे कि जनता ने हमारा चुनाव नहीं किया। लेकिन इस बार जो नगर निकाय के चुनाव हैं, नगर निगमों के चुनाव हैं, कांग्रेस पार्टी के हम सभी साथी मजबूती के साथ लड़ते हुए ये प्रयास करेंगे कि नगर निकाय, नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना परचम फहराए। और एक बार पुनः जनादेश का सम्मान करते हुए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ओछे हथकंडे न अपनाते हुए जनादेश का सम्मान करने का प्रयास करें। जी। सिंगला साहब लगातार देख रहे हैं, आज तीसरा चौथा दिन है, रोज किसी न किसी गुट से कहिए या यूं कहिए कि कांग्रेस के सारे चेहरे एक जगह पर आप रोज इकट्ठा कर रहे हैं, मजबूती इससे खूब मिल रही होगी आपको। देखिए, हमारे जितने चेहरे हैं पहले भी साथ में थे। नजरिए का फर्क है जी। हमारी कांग्रेस पार्टी का वर्कर कभी भी दफ्तर में बैठता नहीं है, ये सब के सब फील्ड में होते हैं। अब अश्विनी जी हैं, भूपेंद्र जी अभी आए हैं, अब ये चले जाएंगे अपने काम पे, शाम को दूसरे आ जाएंगे काम करके, फिर वो भी वापस ले जाएंगे। कहने का मतलब सारी पार्टी एकजुट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। जी। बजरंग जी, आप बड़े जो है वायदे दावे कर रहे थे अभी जब टिकट अनाउंस हुई उससे पहले कि चुनाव जो है टिकट बेशक किसको मिले संभालेंगे आप, सब कुछ करेंगे आप, तो वो जीत का ब्लू मैप सुनना चाह रही थी आपसे। देखिए, सारे कांग्रेस नेता लगे हुए हैं, सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं। आज बड़ा शहर के विकास का मुद्दा है। हर एक जनता देख रही है भी शहर का विकास कौन करे। 10 साल से जो शहर का विनाश हुआ है उससे मुक्ति पाने के लिए जनता तैयार बैठी, ललसाई बैठी, भाई आज मौका मिला है। हर काम के जो पैसे देने पड़ रहे हैं, जो नगर निगम के बाहर दलाल छोड़ रखे हैं, तहसील के बाहर दलाल छोड़ रहे हैं, लोग दलालों से मुक्ति चाहते हैं। ये आपको ही पता है। अगर कोई काम का ठेका भी देना पड़े छोटा सड़क का, 16-17% कमीशन लिया जाता है। वो चाहते हैं, ठेकेदार भी कहते हैं बजरंग जी मैंने कमीशन से मुक्ति दुबाई 16-17% तो ये बुफे लेके जावे। एक इसका, 2 इसका, 3 इसका, 5 ऊपर बैठा है। ऊपर कौन बैठा मरा आज तक समझ नहीं आई। यही हालात तहसील के अंदर है।
तहसील में जाओ तो पीछे, डिस्ट्रिक्ट आओ तो पैसे, इंत कराओ काल कराओ तो पैसे, जमीन की पैमाइश कराओ तो पैसे, नगर निगम में जाओ नक्शा पास कराओ तो पैसे, और हाउस टैक्स का बिल ठीक कराओ तो पैसे, प्रॉपर्टी आईडी जो और करोड़ों रुपए घोटाला है उसके अंदर प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने 3 साल से धक्के खा रहे तो पैसे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी लंबी लंबी बात करती है, 10 साल से जो सीवर लाइन नहीं खुलवा सकी, मैं नहीं, आपने खुद दिखाया, 10 बार दिखाया, मेरे साथ दिखाया, जब मैंने प्रदर्शन किया, रोड जाम किया, आपने हब सीवर, आज भी चले जाओ भारत नगर चले जाओ, डेली ओवरफ्लो, कि 1 महीने में होता हो, डेली ओवरफ्लो होता है और सीवर का गंदा पानी निकलता है और वहाँ टपना भी मुश्किल है। ये बुरा हाल है। 3 दिन पहले प्रदर्शन धरना दिया हलवाइयों ने, सारे वार्ड वासियों ने 15 दिन पहले प्रदर्शन किया, और कल भी आपने देखा होगा गली नंबर जो आप जाते हैं मिल गेट के साइड में, राइट साइड गली है सब्जी मंडी के सामने, वहाँ भरी पड़ी थी, वहाँ प्रदर्शन हो रहा था। बजरंग दास गर्ग जी, आप समस्याएं गिनवा रहे हैं, मैंने आपसे पूछा है सवाल जीत का मैप क्या है, वो दूसरे पर विपक्ष वाले बोल रहे हैं, कहते हैं हम जीते पड़े हैं जी। अब आप बता दो कि आपकी जीत आपको कितनी सुनिश्चित नजर आ रही है, और जीत का ब्लू मैप पूछ रही हूँ मैं। तो मैं ये बताता हूँ, आपने जीत की बात करी, अब शहर में पूछ लो, किशन सिंगला टीटू के टक्कर में सारे पड़ गए चक्कर में। जब उनके पास प्रत्याशी ही नहीं पाया, वो बाहर से प्रत्याशी ढोके ले आए आशी से, वो लोग कुर्ते 20-20, 50 कुर्ते से मार लिए, नई नई गाड़ियां ले आए, बोला जी मारे में बदबू आओ थी, हम जुत्ती ठाठा घिसा के हम बुढ़े हो लिए, बोला कैंडिडेट कौन दिखा, सारा क्या इतनी तकलीफ है मैडम जी, मेरे से ज्यादा आप जानते हो, जनता का मन बन चुका है, जनता जो है अपने शहर का विकास करवाना चाहती है, सीवरेज लाइन ठीक करवाना चाहती है, बरसाती नाले खुलवाने चाहती है, उसके लिए किशन टीटू फिट बैठता है। क्यों बैठता है? 5 साल ये चेयरमैन नगर निगम का, नगर परिषद का रहा है और 5 साल में काम करवाए है। मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, एक आदमी नू कह दे भी काम करवाए के पैसे दियो, हम होम डिलीवरी है, फोन करना, हमारा मेयर आपके बीच पाएगा, हर वार्ड के अंदर कमेटियां बनाएंगे, ऑफिस खोल लेंगे, वार्ड की जो समस्या होगी उन वार्ड के जो प्रतिनिधि इकट्ठे करके वही समस्या को इकट्ठा करके मेयर को बुलाकर वहीं हल करवाएंगे। नगर निगम में जाकर जेब कटाने की जरूरत नहीं है, पैसे लाओ, काम कराओ, वो धंधा बंद कर देंगे। ये हमारे भूपेंद्र जी खड़े हैं, इनके भी 3 वार्ड पड़ते हैं, 3 बार की जुबान इनकी लग रही है, ये भागते फिरते हैं। हमारे अश्विनी शर्मा जी है, इनके 2 वार्ड पड़ते हैं, वार्ड के अलावा भी ब्राह्मण समाज के नेता है, ये हमारे बैकवर्ड के नेता है, दुनिया भर के जितने हमारे विधायक है, सीनियर नेता, मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, 40 जो सीनियर नेता हमारे यहाँ के हैं, उनकी ड्यूटियां लग चुकी है। हर वार्ड के अंदर 20 के 20 वार्ड के अंदर ड्यूटियां लग चुकी है। आप जाकर देखो, सारे वार्ड के अंदर काम चल रहा है, डोर टू डोर चल रहा है, और यहाँ तक कि प्रचार चल रहा है लगातार। सुबह से हम भी लग रहे हैं, लोग अपने आप ही तो कहते मन बन गया, मैं किसका बन गया, बोला किशन टीटू को जिताना है और इनको बाहर भगाना है। ये मामला आ गया आपके सामने। बहुत खूब। और उसके बाद भूपेंद्र गंगवा जी से जो है हम साथ साथ बातचीत कर लेते हैं। सर, पिछले कई दिनों से चुनाव जारी है, लेकिन जब सवाल भूपेंद्र गंगवा को लेकर के पूछा गया तो भूपेंद्र गंगवा का चेहरा जो है नजर आया। अब तक कहाँ गए थे आप? नमस्कार जी। नमस्कार। शादियाँ चल रही थी, मैं शादियाँ में था। जिस दिन ये हमारे जो सीनियर नेता है, पार्टी ने टिकट डिक्लेयर की, बहुत गहनता से विचार विमर्श करके, पूर्व में हमारे नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं, मैं उस टाइम आदरणीय स्वर्गीय श्री ओपी जिंदल जी के चरणों में राजनीति स्टार्ट की थी मैंने। तो आज का जो माहौल है वो कांग्रेस की तरफ है। कृष्ण कुमार टीटू सिंगला जी वो विनिंग कैंडिडेट है। मैं आज से नहीं हूँ, 1990 से कांग्रेस पार्टी 1998 में ज्वाइन करी थी। उस टाइम में जिंदल साहब के चरणों में बैठ के स्टार्ट किया था। इनके चाचा जी अग्रसेन जी वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, बहुत बड़ा घराना है, चौधरी भजनलाल जी के साथ इनका अच्छा रहा है, वो एडवाइजर थे। तो उस टाइम का इनका लोग बच्चा जानता है, भाई एक ऑनेस्ट आदमी है, एक अच्छे घराने से है। हर आदमी ये सोचता है भाई कृष्ण सिंगला आम जन की आवाज़ है। मैं घूमता रहता हूँ, पिछले करीबन 8-9 साल से डोर टू डोर घूमे हूँ। बरवाड़ा विधानसभा का जो क्षेत्र लगता है, 7 रोड छोटी है, मील गेट एरिया है, वहाँ 25-30 हज़ार है, 2 वार्ड लगते हैं।
तो उसमें एक ही बात कहते हैं भाई कांग्रेस को हमने लाना है, कृष्ण कुमार सिंगला जी मेयर होंगे तो हमारे काम होंगे। जी जैसे परिवार पहचान पत्र है, आईडी का बात है, गऊओं की बात है, ये सीवर व्यवस्था की बात है, 7 रोड की बात बताता हूँ मैं आपको। हमने धरने प्रदर्शन किए, वहाँ पोल है, सड़क के बीच के अंदर है। देवीलाल मलिक है, बहुत बढ़िया परिवार से है, तो वहाँ हमने 1 महीना धरना दिया था। आज तक पोल वो वहीं खड़े हैं रोड के बीच में, आपको दिखाएंगे। सीवर व्यवस्था है, इतना बुरा हाल तो मैंने कभी नहीं देखा। तो अब जैसे ही मेयर हमारे बनेंगे सिंगला जी, तो काम धड़ाधड़ होंगे। क्या लगता है टीटू सिंगला जी का पुराना जो एक्सपीरियंस है 5 साल का, वो कम आएगा अब की बार? पक्का आएगा, लोग चाहते हैं, क्योंकि अच्छे आदमी को चाहते हैं। जी अग्रवाल कम्युनिटी से वैसे कम्युनिकेशन ठीक बन रही है। अब हिसार के अंदर हमेशा ही बाजी अग्रवाल कम्युनिटी की रही है। वैसे 36 बिरादरी इनको लाइक करते जी। हैं। मेरी तो यही कामना है, डोर टू डोर हम घूमेंगे। कार्यकर्ता की तरह मैं काम करता हूँ, जहाँ भी मैं काम करता हूँ। पार्टी के अंदर काम किया मैंने, कभी भी मैंने ऐसे इधर उधर नहीं झांकिया। जिस दिन इसकी बात नहीं हुई थी उससे पहले भी अश्विनी शर्मा जी हमने कहा था भाई आप फिट बैठते हो। या कुल मिलाकर के रंग अड़वानिया है, बड़ियों का भी वोट लेगा और बाकियों का भी लेगा। सबका लेगा, 36 बिरादरी का सबको चाहते हैं, लोग चाहते हैं। आम जन जो गरीब लोग हैं उसमें हर आदमी कहता है भाई कृष्ण सिंगला जी ठीक है, पार्टी ने अच्छा चुन के भेजा है हमारे को कैंडिडेट, हम लगे रहेंगे, विनिंग होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मैम, क्या कहना चाहोगे? लगातार मैं देख रही हूँ पिछले कई दिनों से जो है भागदौड़ बड़ी जबरदस्त कर रखी है, और क्या उम्मीद आप लगा के बैठे हो? देखो, आप अभी मेरे से पहले जितने वक्ता थे उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम हमारा जो कृष्ण सिंगला जी हैं उर्फ टीटू, उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है और उनकी जीत यहाँ से सुनिश्चित है। क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी डोर टू डोर लगी हुई है, सबके ऑफिस खुल गए हैं और सभी अपना तन मन धन से यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं भी जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ पे महिला कांग्रेस की, तो हमारी भी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है। और आपने देखा होगा मैं तो यहाँ हमेशा कोई गुटबाजी नहीं, हमेशा जो है सक्रिय रहती हूँ अपने काम में। क्योंकि एक होता है सेकंड होम, आपने मेरे ख्याल फर्स्ट होम बना रखा है। बिल्कुल फर्स्ट होम है। और अपनी महिलाओं का जो भी गांव में रह रही है हमारे साथ, जैसे विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, तो महिलाओं की व्यस्तता आपको पता ही है क्योंकि आप भी एक महिला हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व मैं करती रहती हूँ। अभी भी मैं जाके आई हूँ 7 और 8 वार्ड में, वहाँ पे अपने महिलाओं की ड्यूटी लगा के आई हूँ। तो मेरी इच्छा यही रहती है कि क्योंकि मैं एक डेडिकेटेड पार्टी से, मतलब कांग्रेस पार्टी की एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता लगा लो, कुछ लगा लो। अभी मैं 15 दिन जो है कालका में लगा के आई हूँ। और यहाँ से आपको मैं बताना चाहूँगी कि जहाँ भी हम जा रहे हैं, कृष्ण टीटू सिंगला जी की वोट जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और ये मैं सुनिश्चित कह सकती हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी का यहाँ मेयर बनेगा, शहर का विकास होगा। विधानसभा में भी मैं घर घर डोर डोर गई तो वहाँ भी मैंने देखा कि सीवर व्यवस्था बिल्कुल ठप है, महिलाएं ज़्यादा परेशान हैं। तो महिलाओं की अब की बार मैं अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ से भागीदारी निश्चित कर रही हूँ। और महिलाओं ने मेरे को ये भी कहा है कि बहन जी हम अब की बार कांग्रेस पार्टी का ही मेयर बनाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैं, थैंक यू। तो भाई ये तमाम कांग्रेस के नेता फिलहाल जो है आपको बता दूं कि कांग्रेस भवन के अंदर मौजूद हैं, और ये कांग्रेसी झंडा का यही है, इसी कांग्रेस को उम्मीदवार को नगर निगम की कुर्सी पर बिठाने का पुरजोर प्रयास करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। खैर, अपनी कोशिशों में कितने कामयाबी हो पाते हैं वो वक्त बताएगा। तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे, जुड़े रहिएगा सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।